Hello my friends, good morning to all of you and welcome to Mastermind classes. How are you dear? I hope you are very fine and watching regular classes. Today we are going to this story that is mean the promise, यानी एक वादा जिसके अंदर एक लोइन और एक एलिफेंट है और बहुत सारे एनिमल्स भी है। इसके अंदर जो लोइन है वो थोड़ा सिक हो जाता है जिसकी वजह से ये मीटिंग बुलाता है केयर करने के लिए कि मेरी देखभाल कौन करेगा। तो यहाँ पे जो एलिफेंट इसका चीफ बोलते ना मुख्य चीफ मिनिस्टर था इसका। तो क्या स्टोरी रहने वाली है और जस्ट इससे पहले मैं 12 क्लासेस कंप्लीट कर चुका हूँ चैनल के ऊपर। ट्रांसलेशन करना मैं सिखा रहा हूँ। विद इन 15 डेज के अंदर मैंने बोला था कि आपको ट्रांसलेशन करना सिखा दूंगा, बट कई स्टूडेंट्स अभी भी है कि वो रेगुलर नहीं है। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आप उन क्लासेस को देख लोगे। पेन कॉपी साथ में लेके बैठना, ठीक है। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं प्लीज़ एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारी सी कमेंट करके बता दीजिएगा आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है सभी के पास में। तो देखिए, वन अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, द किंग ऑफ द जंगल यानी जंगल का जो राजा था लोइन, फेल सिक यानी बीमार पड़ गया। फेल सिक का मतलब होता है बीमार पड़ जाना। फेल का मतलब है यहाँ पे पड़ जाना। और देखिएगा जो जंगल वर्ड है खुद ये इंग्लिश वर्ड है, ध्यान रखना। हिंदी में भी जंगल ही बोलेंगे बट स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान देना। फॉरेस्ट भी बोल सकते हो लेकिन ये खुद एक इंग्लिश वर्ड बन चुका है डियर, आपको सभी को पता है। ही बिकेम वेरी वीक, वो बहुत ही कमज़ोर हो गया था। सेकेंड फॉर्म में ध्यान रखना है। और ट्रांसलेट करने का फॉर्मेट जस्ट मैंने पहले भी बताया था आपको कि जिसका फॉर्मेट है इसके अंदर क्या करना होता है, आपको उल्टा ट्रांसलेट करना होता है। सब्जेक्ट को एज इट इज़ वैसे के वैसे रखो और बाकी सारी चीज़ों को पीछे से लेके आओ। ही डिसाइडेड टू कॉल ऑल द एनिमल्स ऑफ द जंगल। देखो ही डिसाइडेड यानी ये ही किसके लिए आया, लोइन के लिए आया। तो ही डिसाइडेड टू कॉल यानी उसने निर्णय लिया सभी को बुलाने का, ऑल द एनिमल्स ऑफ द जंगल यानी जंगल के जितने भी जानवर थे उन सभी को बुलाने का निर्णय लिया। हिज चीफ मिनिस्टर, उसका जो मुख्य मंत्री था, द एलिफेंट कॉल्ड ऑल द एनिमल्स फॉर सम क्योर। देखो क्योर नहीं बोलना है इसको, या कुर नहीं बोलना है। क्योर का मतलब है यहाँ पे केयर, देखभाल। जो उसका मुख्य मंत्री था द एलिफेंट ने कॉल्ड ऑल द यानी सभी को बुलाया, एनिमल्स फॉर सम क्योर यानी देखभाल करने के लिए। ऑल द एनिमल्स केम फॉर मीटिंग, सभी जानवर मीटिंग के लिए आए, वार्तालाप के लिए आए। फिर इसके बाद में जस्ट आगे देखिएगा, देन इसके बाद में क्या हुआ, द लोइन आस्क्ड फॉर क्योर। लोइन ने पूछा कि कोई मेरी क्योर करेगा, केयर करेगा, देखभाल करेगा। द लोइन आस्क्ड फॉर क्योर यानी देखभाल के लिए पूछा। द रेबिट केम फॉरवर्ड, सबसे पहले रेबिट आगे आया। फॉरवर्ड का मतलब आगे की ओर। रेबिट यानी खरगोश, सबसे पहले खरगोश आया। और तुम्हें पता है कि खरगोश में ज़्यादा ही दिमाग होता है। और भाई जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो ना डियर, उसकी यहाँ पे क्लासेस चल रही है तो जाकर उनको फुल वॉच कर लीजिएगा। जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो वो कोर्स ज्वाइन करना और स्टार्टिंग से आपको क्या करना, उन क्लासेस को देखना है, ठीक है ना डियर। शेयर जरूर कर देना। यहाँ पे सभी क्लासेस चल रही है। एंड सजेस्टेड और सुझाव दिया, सजेस्टेड का मतलब सुझाव दिया, टू द किंग यानी राजा को, टू स्टैंड ऑन हिज हेड 2 times a day। 2 times a day का मतलब होता है दिन में 2 बार। तो उसने सुझाव दिया राजा को कि वह दिन में 2 बार सिर के बल खड़ा हो यानी उल्टा खड़ा हो जाए, हद होती है किसी चीज़ की। चलो भाई ये तो मान लिया कि एक्सरसाइज है। तो खरगोश ने क्या सलाह दी कि शेर राजा जी आप क्या करो कि दिन में 2 बार सिर के बल खड़ा हुए करो। बट द ओवल जो उल्लू था उसने कहा, शेर यानी कहा, क्या कहा, दैट की द काइंड शुड स्टैंड ऑन हिज टेल 2 times a day कि उसे पूंछ के बल, टेल का मतलब पूंछ के बल 2 बार खड़ा होना चाहिए दिन में। मैं पूंछ के बल कैसे खड़ा होगा भाई, हैं? अरे पूंछ के बल कैसे खड़ा होगा, ये उल्लू ने क्या बोला, सुझाव दिया। अब इसके बाद में देखिएगा, देन द क्यूनिंग फॉक्स का मतलब होता है धूर्त लोमड़ी, चालाक लोमड़ी। केम फॉरवर्ड यानी आगे की ओर आई। एंड सजेस्टेड टू द किंग और राजा को सुझाव दिया कि
ही शुड जंप इनटू द डार्क वेल इन द जंगल, यानी जंगल के अंदर जो डार्क वेल है, यानी अंधेरा कुआं, अंधा कुआं बोल दो आप, जो अंधा कुआं है उसके अंदर जाके कूद जाओ, ऐसे चालाक लोमड़ी ने कहा। वही जो राजा था और जो इसका मंत्री था वो समझ गया कि क्या कहना चाह रहे हैं। ही वॉन्टेड द किंग डाई, यानी वह जो लोमड़ था ना, लोमड़ जो फोक्स था, वह चाहता था द किंग डाई, कि राजा मर जाए, बिकॉज क्योंकि ही हिमसेल्फ वांटेड टू बिकम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि वह स्वयं जंगल का राजा बनना चाहता था। बिकेम यानी बनना, वह स्वयं जंगल का राजा बनना चाहता था। देखो ट्रांसलेट करने का फॉर्मेट बताया डियर मैंने कि सब्जेक्ट बोलना है, फिर इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है वो बोलना है, फिर इसके बाद में मेन वर्ब बोलना है, फिर हेल्पिंग वर्ब बोलना है। इस तरीके से मैंने ट्रांसलेट करने का फॉर्मेट बताया था। नेक्स्ट आगे देखिएगा, द लोइन केप्ट क्वाइट बट द एलिफेंट अंडरस्टूड एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब हर बात, हर चीज को समझ गया। द लोइन केप्ट क्वाइट, राजा जो लोइन था वो बिल्कुल शांत था, बट जो एलिफेंट था वो हर चीज समझ गया। अंडरस्टूड यानी समझ गया। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया कि द एनिमल वर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द किंग। देखो रिड ऑफ, रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा, यानी वो क्या पाना चाहते थे, राजा से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे। वर ट्राइंग का मतलब कोशिश कर रहे थे। और ये कुछ ग्लोसरी है। सिक का मतलब है यहाँ पे इल, क्योर का मतलब केयर, और सजेस्टेड का मतलब एडवाइज्ड। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा डियर। अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, समझ में आ रही है ना चीजें? है भाई, है मेरे गुलाबो। ही देन टुक द लोइन टू ए हाकिम इन द नेबरिंग विलेज। ही देन टुक द, जो एलिफेंट के लिए यहाँ पे ये आया है, ही देन टुक द लोइन, इसके बाद लोइन को वो लेके गया टू ए हाकिम, एक हाकिम के पास। और हाकिम कौन था? एक डॉक्टर। पहले के ज़माने में हाकिम ही बोला जाता था, मतलब वेद। क्या बोला जाता है? वेद। जो वैद्य होता था ना उसके पास में लेके गया, नेबरिंग विलेज यानी पड़ोसी वाले गांव में। द हाकिम यहाँ पे अच्छे से विजिबल है क्या? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ समझ जाना। द हाकिम रिफ्यूज टू हेल्प द एलिफेंट, हाकिम ने हाथी की मदद करने से मना कर दिया। ही टोल्ड हिम, उसने कहा कि दैट, यानी कहा कि द किंग वुड ईट हिम अप आफ्टर गेटिंग वेल, उसने कहा कि जो आपका राजा है वो मुझे खा जाएगा। ईट हिम यानी उसे खा जाएगा। अब आफ्टर गेटिंग वेल, यानी आफ्टर गेटिंग वेल का मतलब है बाद में ठीक होने के, यानी ठीक होने के बाद में मुझे खा जाएगा। बट द लोइन प्रोमिस्ड, लेकिन शेर ने प्रोमिस किया कि दैट ही वुड नेवर किल एंड, सॉरी एंड है क्या है यहाँ पे देख लेना एक बार, क्या मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो ही वुड नेवर किल एंड मैन, यानी एंड ही होगा जहाँ तक, तो वह कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं खाएगा। ही सेड, कहा कि ही वुड बी ए गुड, यानी देखो उसने कहा, ही सेड कहा कि वह वुड बी ए गुड एंड वाइज रूलर, कि वह एक अच्छा और बुद्धिमान शासक बनेगा। रूलर का मतलब शासक, कि वह एक अच्छा शासक बनेगा। द हाकिम गेव हिम द मेडिसिन, जो हाकिम था, जो डॉक्टर था, लोइन को मेडिसिन दे देता है, दवाई दे देता है। सून, जल्द ही द लोइन गोट वेल, और जल्दी जो लोइन था वो ठीक हो गया। एंड केप्ट हिज प्रोमिस, और उसने अपने प्रोमिस को निभाया। केप्ट हिज प्रोमिस का मतलब है प्रोमिस, जो वादा था उसको निभाया, बनाए रखा। दैट इज वाई लोइन डू नॉट, देखो दैट इज वाई का मतलब होता है इसलिए, दैट इज वाई का मतलब क्या होता है? इसलिए जो शेर था, डू नॉट अटैक मैन विदाउट रीजन, यानी जो व्यक्ति थे उनके ऊपर किसी रीजन के बिना किसी कारण के अटैक नहीं करता था। दैट इज वाई लोइन से डू नॉट अटैक मैन विदाउट रीजन,
इन्हें बिना किसी कारण के अटैक नहीं किया करता था। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है द लोयन फेल सिक, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। द हाकिम गेव हिम द मेडिसिन, फिर इसके बाद में वॉट हैपन टू द लोयन, लोयन के साथ में क्या हुआ था, बीमार हो गया था। वो डिड द लोयन आस्क फॉर, तो ये क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और भाई ये चीज़ें समझ में आ गई भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना डियर, बस आपसे यही उम्मीद है, और बाकी तो मैं कर ही कह सकता हूँ। और एक प्यारी से फटाफट से कमेंट कर दो, जल्दी से फटाफट से कमेंट करो। भाई समझ में आ गया, एक वादा, एक प्रोमिस, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। अब नहीं समझ में आया तो वही वीडियो को बैक करके देखना, है ना भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है डियर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।